अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो चलें जी, आज हम बनाएंगे आप सबके पसंदीदा क्रिस्पी आलू के पकोड़े। क्योंकि ये हैं रमज़ान स्पेशल आलू के पकोड़े और ये हैं बहुत ही क्रिस्पी, लाइट से और जायकेदार। क्योंकि इसमें डाले गए जो अज्जा हैं वो भी बहुत ही स्पेशल हैं। इससे पहले आपने ऐसी रेसिपी से आलू के पकोड़े बिल्कुल भी नहीं बनाए होंगे, और वो भी ऐसी चटनी के साथ। तो चलें जी, आज की जो स्पेशल रेसिपी है वो है क्रिस्पी आलू के पकोड़े, जिसको बनाने के लिए मैंने लिए हैं सिर्फ 2 आलू। ठीक है, इस 2 आलू से मैं आज सब के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी आलू के पकोड़े बना लूँगी, वो भी बहुत ही मज़ेदार। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने इनको छीलने के बाद ठंडे पानी के बाउल में भिगो दिया था। क्योंकि छिलके उतारने के बाद अगर आलूओं को ऐसे ही रख दिया जाए तो वो काले होना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद मैं इसको काटूँगी। मैं इस हैंड से इसको इस तरह से कुछ पकड़ूंगी ताकि मेरी फिंगर भी ना कटे, और मैं कीबोर्ड पे जो मतलब कटिंग बोर्ड है इसका, उस पर मैं इजीली कट कर लेती हूँ। अगर आप हैंड में पकड़ के काटना चाहते हैं तो आप हैंड में काट सकते हैं। अलबत्ता इनका जो साइज़ है काटने का वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप आलू के पकौड़ों के लिए आलूओं को मोटा मोटा काटेंगे तब भी वो क्रिस्पी नहीं होंगे, बारीक काटेंगे तो वो जल जाएंगे। तो मैं इनको काटने के बाद फ़ौरन से आपको दिखाती हूँ कि ये किस शेप के होने चाहिए, और मैं बिल्कुल ये नॉर्मल जिस तरह से काट रही हूँ उसी स्पीड पे आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, तो आप इस तरह कटिंग बोर्ड पे रख के काटने के बाद भी इसको इजीली बना सकते हैं। क्योंकि इनकी आलूओं की जो मोटाई होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। ज़्यादा मोटे होंगे तो वो भी अच्छे नहीं बनेंगे, बारीक होंगे तो वो भी क्रिस्पी नहीं होंगे। अच्छा जी, ये देखें, इस तरह से मैंने कुछ काट लिए हैं। आपको मैं सिंगल करके आलू दिखा देती हूँ। इतना सा बस पतला होना चाहिए, ठीक है, कि उस साइड से इसकी फिंगर नज़र ना आए और ना ही इतना मोटा हो कि बिल्कुल ही पता ना चले। अच्छा जी, इनको काटने के बाद हमने क्या करना है, ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। और इनको वॉश करने के बाद हमने ऐसा कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लेना है। नहीं तो आप कॉटन पेपर ले सकते हैं, किचन पेपर ले सकते हैं। आप उसके ऊपर अच्छे से इन सबको बिछा लेंगे। मैं जो रोटियों वाला कपड़ा होता है उसके ऊपर अच्छे से बिछा लिया है, और मैंने ऐसा कपड़ा अच्छे से वॉश करके रखा हुआ है कई ज़्यादा। तो ऐसे आलू वगैरह को नीट करने के लिए मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। तो आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आपने इनको बहुत अच्छे से ड्राई कर लेना है, इतना कि बिल्कुल भी इसमें ना पानी जो है वो नज़र ना आए, ना ही हाथों में लगे। इसके बाद आपने इनको ऐसे ट्रे में बिछा लेना है। अच्छा, मैंने दोनों आलूओं को काट कर अच्छे से रख लिया था। अच्छा, ये ट्रे में मैंने बिछा लिया है। अब इनका मटीरियल बनाने के लिए मैंने आधा कप लिया है मैदा। ये आधे से थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, अलबत्ता आधा भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आधे कप से थोड़ा सा कम मैंने लिया है चावल का आटा। ये बहुत ही ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है। इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके बाद हम स्पाइसेस लेंगे। मैंने टीस्पून लिया है लाल मिर्च पाउडर, और यही टीस्पून मैं भर के लूँगी नमक का। ठीक है, मिर्ची मैंने नॉर्मल ली है, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें ले लूँगी हल्दी। हल्दी जो है वो इसको कलर देने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो मैं हाफ़ टी स्पून हल्दी लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। हल्दी जो है ना वो इसको एक अच्छा सा टेक्सचर दे देगी, कलर दे देगी, जो नज़र भी अच्छा आएगा। ज़ीरा और धनिया पाउडर जो है मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। और इसके बाद इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है अजवाइन। अजवाइन जो है मैं बहुत कम लूँगी, हाफ़ टी स्पून से भी कम लूँगी, और इसको इसमें डाल दूँगी। इससे इसका जायका और खुशबू बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, ये थे इसके स्पाइसेस मोटे मोटे से जो हमने इसमें ऐड कर लिए हैं। लेकिन वन चीज़ इसमें मैं एक और ऐड करूँगी, वो है कसूरी मेथी। हल्की सी चम्मच है, टीस्पून है भरी हुई, मैं वो ऐड करूँगी। ये बहुत ही जायकेदार इसको बना देगी, इसकी खुशबू को बहुत उबाला कर देगी। ठीक है, बस आप नमक मिर्च अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कम कर सकते हैं। और अब इसकी शक्ल को अच्छा बनाने के लिए इसमें मैं ऐड कर रही हूँ धनिया कटा हुआ। ये धनिया और समझ लें पालक मिक्स ही है, जो थोड़ी सी मैंने डाली ना, 2-3 मतलब ऐसे भर की चुटकियाँ सी होंगी ये इसमें धनिया भी है और पालक भी है। बहुत ज़्यादा नहीं आपने ऐड करना, इतना ही ऐड करना कि कहीं कहीं हमें नज़र आए। अच्छा जी, इसके बाद आपने पानी ले लेना है। इसका मिक्सचर को रेडी करने के लिए आपने पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि हमने इसका मटेरियल जो है वो बहुत पतला नहीं बनाना। हमने इसका प्रॉपर मटेरियल बनाना है जिसमें आलूओं को अच्छे से शेप दी जा सके। अच्छा जी, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाना है और आपने इसको मिक्स करते जाना है। ऐसा कोई भी मिक्सर ले लें आप, ठीक है, शेकर होते हैं घर में, चीज़ों को शेक करने वाले, अंडा ऐसे शेक करने वाला होता है, या आप कांटा वगैरह घर में कोई भी ऐसी चीज़ ले सकते हैं। क्योंकि आपने इस मटेरियल को ज़रूर शेक करना है, और शेक करने से जो इसका मतलब टेक्सचर बनेगा, कंसिस्टेंसी बनेगी, वो कभी भी इसमें आप मीठा सोडा या फिर आप बेकिंग सोडा ऐसी कोई भी चीज़ नहीं डालेंगे, और ना ही कोई ऐसी चीज़ डालने की ज़रूरत पड़ेगी।
अच्छा जी, आपने 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से ऐसे विस्क कर लेना है। इसी से ही ये बहुत अच्छे बन जाएंगे, हमें किसी और एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए। तो चलें जी, अच्छे से मिक्स करने के बाद क्या करूँगी मैं, इसको एक साइड पे रख लूँगी। घी जो है वो जब गर्म हो जाएगा, उसके 2 टेबलस्पून जो है, खाने वाला जो चम्मच होता है, वो मैं भर के इसमें मटेरियल में ऐड कर दूँगी। ये है सबसे ज़रूरी चीज़, ये आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, ये उसको बनाएगा सबसे ज़्यादा क्रिस्पी। ठीक है जी, जो भी हमने चीज़ें इनमें डाली हैं उनको क्रिस्पी बनाएगा और इनको बॉल्स की फॉर्म में, शक्ल में भी ले आएगा। ठीक है जी, तो ये जो स्टेप है ना, ये आपने मिस नहीं करना। कोई एक्स्ट्रा मतलब इंग्रेडिएंट नहीं है। जो आपने ऑयल गरम करना है इनको बनाने के लिए, वही ऑयल आपने इसमें ऐड कर देना है और ये आपने ज़रूर फॉलो करना है मेरे कहने पे। इंशाल्लाह बहुत 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 अच्छे बनेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा से इनको ऐसे ही बनाती हूँ। दैन मैं एंड पे आपको दिखाऊंगी भी कि इनका क्रिस्पीपन भी कैसा है और ये किस तरह से मतलब नज़र भी आते हैं। हल्दी आपने हल्की ऐड करनी है, बहुत ज़्यादा ऐड करेंगे तो कलर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। अच्छा, ये इनको हमने मीडियम टू हाई आंच पे बनाना है, कम भी नहीं रखनी और बहुत तेज़ भी नहीं रखनी। अब ये देखें जी, ये कितने अच्छे से बहुत ही अच्छी शक्ल में आ गई, ये देखिए। ठीक है, इस तरह से आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है और फिर आपने इस तरह से सारे के सारे क्रिस्पी आलू के पकोड़े जो है ना, वो आपने तैयार कर लेने हैं। और इस ट्रे को एक अच्छी सी शक्ल देने के लिए मैंने इसके साथ ही ये देखिए, ठीक है, अब मैंने बहुत ही ज़्यादा क्लोज़अप करके दिखा दिया है। इस तरह से मैं सारे आलू के पकोड़े जो हैं निकाल लूँगी और जैसे मैं बता रही थी, मैं अच्छी सी शक्ल देने के लिए पालक के 2 पीस लिए थे और मैं उनको भी इसी वाले मटेरियल में अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अगर आप पालक के पकोड़े बनाना चाहते हैं तो उनके लिए भी आप ऐसा ही मटेरियल इस्तेमाल कर लें, बहुत अच्छे पालक के पकोड़े बन जाएंगे। ठीक है, और वो अफ्तारी में बहुत मज़े के भी लगते हैं। अच्छा, ये चटनी है, ये वो रेसिपी है जो मैंने अफ्तार प्रिपरेशन में बनाई थी, धनिया पुदीना और नमक और हरी मिर्च वाली। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा अदरक और लहसुन भी था जिसको हमने इकट्ठा ग्राइंड करके इनके क्यूब्स बना के रख लिए थे। आज मैं सिर्फ उसको 2 टेबलस्पून दही में 1 क्यूब को शामिल कर दिया है। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको इसको तोड़ के दिखा रही हूँ और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायके वाले आलू के क्रिस्पी आलू के पकौड़े तैयार हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, मेरी रेसिपी को फॉलो करना है और अब तक अगर आपको मेरी जितनी भी रेसिपी हैं वो सब भी और ये भी अच्छी लगी हो तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है और काइंडली मेरे चैनल को शेयर भी कर दिया करें और कमेंट भी किया करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने के लिए। अब आप इसको रेसिपी को बनाएं और सबको खिलाएं और इन्जॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।